आवरते भारत वसे की नगरी, मिथ्या में अयोध्या नाम की यही जन्म भूमि है, परम पूज्य श्री राम की हम नारायण है श्री राम। पे भरत भारत वसी की नगरी है, मिथ्या यही जन्म भूमि है, परम पिता श्री राम की रामायण है कुंज प्रकाशी। नारायण है कुंज प्रकाशी राम। भारत गिरी है मिथ्या में जन्म भूमि। विदेश में भी किसी जगह एक जलसा हो रहा था। उसमें बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे। एक पादरी उसको ले आया। वो लड़का पहले नाटक में काम किया करता था। पादरी ने उस लड़के को 15 मिनट का बहुत बढ़िया व्याख्यान सिखाया। साथ ही उठना बैठना, खड़े होना, इधर उधर ऐसा देखना कला भी सिखाई। दर्जे की अंग्रेजी का प्रयोग किया गया था। व्याख्यान का विषय भी बहुत गहरा था। व्याख्यान देने के लिए उस बालक को मेज पर कर दिया। बच्चा खड़ा हो गया और बोलने की जैसे जैसी रिवाज है वैसे वैसे संबोधन करने देकर बोलने लगा रहा हुआ था। उसको बोलना आता ही था तो वह गंभीरता से को समझाते हुए की मुद्रा में ऐसा विलक्षण बोला कि जितने सदस्य बैठे थे वे सब अपनी अपनी कुर्सियों पर। सदस्य इतने प्रसन्न हुए कि व्याख्यान पूरा होते हुए रुपयों की बौछार करने लगे। परंतु उस बालक को यह पता नहीं था कि मैंने क्या कहा। वो तो बेचारा ज़्यादा पढ़ा लिखा न होने से समझता था, पर स्वभाव वाले सभी लोग समझते थे। सभा वाले सभी लोग समझते हैं। इसी प्रकार कोई गीता का पाठ करता है तो वो भले ही अर्थ को भाव को न समझे पर भगवान तो उसके समझते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं पाठ रूप ज्ञान रूप से पूजित हो जाता हूँ। सभा में जैसे बालक के व्याख्यान से सभापति तो खुश हुआ ही, पर उसके साथ साथ सभासद भी बड़े खुश हुए। उत्साहपूर्वक बच्चे का आदर करने लगे। ऐसे ही गीता का पाठ करने वाले भगवान ज्ञान से पूजित होते तथा स्वयं वहाँ निवास करते। तत्वबोध होने पर चुप रहे। परम तत्व का बोध होने पर कुछ करना, जानना और पाना बाकी रहता ही नहीं। इस विषय में एक कहानी है। एक राजा को तत्व बोध का ज्ञान हो गया। राज्य में दूसरा कोई जानने वाला है कि नहीं है यह पता लो के लिए उसने अपने आदमियों को आज्ञा दी कि तुम लोग अच्छे से संत महात्मा